प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर से भाग 2 लेकर आया हूँ वीर रस के कवित्त कवि भूषण के। देखिएगा, तेरी ही भुजानी पर भूतल को भार, कही बेको शेषनाग दिग्नाग हिमाचल है, तेरो अवतार जग पोषण भरनहार, कछु कर तार कुन नेतामधि अमल है, साहित्य ने सरजा समथ शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है, तेरो कर बाल करे मल्लिछन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। देखिएगा, तेरे यानी तुम्हारा ही, भुजान यानी भुजाओं के ऊपर, तुम्हारी ही भुजाओं पर, भूतल यानी पृथ्वी को, भार यानी वजन। कवि भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी, तुम्हारी भुजाओं के ऊपर ही पृथ्वी का भार टिका हुआ है। तेरी ही भुजानी पर भूतल को भार, भुजानी यानी भुजाओं के ऊपर, भूतल यानी पृथ्वी का। कवि भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी, तुम्हारी भुजाओं के ऊपर ही पृथ्वी का भार टिका हुआ है। कहिबे को शेषनाग, कहने के लिए लोग क्या कहते हैं कि शेषनाग ने, दिग्नाग, शेषनाग ने धारण कर रखा है चारों दिशाओं में, दिग्नाग यानी चारों दिशाओं में जो हाथी हैं उन्होंने धारण कर रखा है, हिमाचल हिमालय पर्वत ने धारण कर रखा है पृथ्वी का भार, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार फिर से देखिएगा, तेरी ही भुजानी पर भूतल को भार। कवि कहना चाहते हैं कि हे शिवाजी, आपने ही अपनी भुजाओं के ऊपर इस पृथ्वी का भार सहन कर रखा है। लोग कहने के लिए कहते हैं कि शेषनाग ने धारण कर रखा है, हाथियों ने धारण कर रखा है, हिमालय ने धारण कर रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने ही इस पृथ्वी का वजन है, भार है, वह अपने भुजाओं के ऊपर सहन कर रखा है। तेरो अवतार, तेरो यानी तुम्हारा, अवतार यानी जन्म, तुम्हारा जन्म जग पोषण भरनहार, जग पोषण भरनहार होगा लालन पालन के लिए। हे शिवाजी, तुम्हारा जो जन्म है वह इस धरती के ऊपर लोगों का लालन पालन करने के लिए ही हुआ है। तेरो अवतार, अवतार यानी जन्म, तेरो यानी तुम्हारा। हे शिवाजी, तुम्हारा जो जन्म हुआ है वह इस धरती के ऊपर लोगों का लालन पालन करने के लिए ही हुआ है। कछु करतार, कछु यानी कुछ भी, करतार यानी कार्य में, कछु यानी कुछ भी, करतार यानी कार्य में, ईश्वर में, विधाता ने, तामधि, तामधि का अर्थ उसमें, अमल यानी प्रयत्न कार्य में। देखो, कछु करतार, करतार यानी विधाता, कार्य में, इस कार्य में, अमल कार्य में, तामधि उसमें, इस कार्य में ईश्वर का किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं है। हे शिवाजी, इस कार्य में ईश्वर का किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं है। करतार यानी विधाता, करतार यानी कार्य भी होता है, अमल यानी कार्य भी होता है, उसके बाद में तामधि उसमें, यानी तुम्हारे इस कार्य में ईश्वर का किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं है। शाही तने, तने यानी पुत्र, शाही यानी शाह, शाह जी के, तने पुत्र। हे शिवाजी, आप तो शाह जी के क्या हो? तने यानी पुत्र हो, शाही तने यानी आप शिवाजी के, शाह जी के पुत्र हो। हे शिवाजी, आप शाह जी के पुत्र हो। सर्जा समर्थ, आप समर्थ का अर्थ है शक्तिशाली, आप क्या हो? शक्तिशाली हो। और सर्जा, आपने सर्जा की उपाधि धारण कर रखी है। हे शिवाजी, आप शाह जी के पुत्र हो, आप समर्थशाली हो, शक्तिशाली हो, और आपने सर्जा की उपाधि धारण कर रखी है। और यही नहीं, शिवराज कवि। हे शिवाजी, आप एक अच्छे कवि भी हैं। हे शिवाजी, आप एक अच्छे कवि भी हैं। भूषण कहत, कवि भूषण कहते यानी कहते हैं, जीव यानी जीना, तेरो यानी तुम्हारा, सफल यानी अच्छा है। कवि भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी, इस धरती के ऊपर जो भी राजा हैं उन राजाओं में आपका जीना ही सबसे अच्छा है। अर्थात जो राजा, दूसरे राजा हैं वो भयभीत होते रहते हैं, लेकिन आप ऐसे राजा हैं जो कभी भी भयभीत नहीं होते हैं, और आपका जो जीवन है, आपका जो जीने का जो तरीका है वह सबसे अच्छा है। तेरो करबाल, तेरो यानी तुम्हारी, करबाल यानी तलवार, करे यानी करती है, मलेच्छन, मलेच्छन का अर्थ होता है अत्याचारी मुगलों, काल यानी अंत। हे शिवाजी, तेरो यानी तुम्हारी जो तलवार है, हे शिवाजी, तुम्हारी जो तलवार है वह जो अत्याचारी जो मुगल हैं उनका अंत करती है, काल करती है, उनको मार डालती है। बिन काज, बिन यानी बिना, काज यानी कार्य, होते यानी होते हो।
बदनाम धरातल। हे शिवाजी, धरातल यानी पृथ्वी पे ऊपर, हे शिवाजी आप तो बिना कार्य के कारण से ही, हे शिवाजी आप तो बिना कार्य के ही इस धरती के ऊपर बदनाम होते हो। यानी आप जो मुगल अत्याचारी जो लोग हैं उनको मार डालते हो, लेकिन आप इस धरती के ऊपर बदनाम होते हो। या कवि कहना चाहता है कि जो बेचारा जो काल है वह तो इस धरती के ऊपर व्यर्थ ही बदनाम होता है। जो काल है वह इस धरती के ऊपर व्यर्थ ही बदनाम होता है। सच्चाई तो यह है कि उनका समय हो गया है मरने का, इसलिए वह मर जाते हैं, और वह जो काल है वह फालतू में ही बदनाम होता है। यहाँ पर विशेष देखें तो शाही तने सर्जा शमथ शिवाजी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और वीर रस का प्रयोग है ही, ओज गुण का प्रयोग किया गया है। इंद्र जिमी जंब पर बाड़व ज्यों अम्ब पर, रावण संदभ पर रघुकुल राज है, पौन वारी वाह पर शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्त्र भाव पर राम दिवज राज है, दावा द्रुम दंड पर चित्ता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंश पर, यूं मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज है। देखिएगा, इंद्र जिमी जंब पर, जिमी यानी जैसे, जंब जंबासुर दैत्य पर राक्षस पर, भगवान इंद्र का जो आधिपत्य है वह जंबासुर राक्षस पे ऊपर है। या जंबासुर जो राक्षस है वह किससे भयभीत होता है? इंद्र भगवान से भयभीत होता है। बाड़व, बाड़व का अर्थ होता है समुद्र में लगी हुई आग, अंभ यानी जल, अंभ यानी जल, बाड़व को बड़वाग्नि भी कहते हैं। अंभ यानी जल, जो जल है समुद्र का जो जल है वह बाड़व से भयभीत हो जाता है, अर्थात समुद्र में लगी हुई आग से भयभीत हो जाता है। रावण संधव अहंकारी, संधव का अर्थ होता है अहंकारी। रावण था वह बहुत अहंकारी था, लेकिन रघुकुल राज, लेकिन वह रघुकुल वंश के जो राजा थे अर्थात भगवान श्री राम थे, उनसे वह क्या होता था? भयभीत हो जाता था, डर जाता था। अर्थात जो रावण है वह किससे भयभीत होता था? भगवान श्री राम से। देखिएगा फिर से, इंद्र जिमी जंब पर बाड़व ज्यों अम्ब पर, कवि कहना चाहता है कि भगवान इंद्र का जो आधिपत्य है वह जंबासुर दैत्य पर है, अर्थात जंबासुर जो दैत्य है वह किससे भयभीत होता है? भगवान इंद्र से। बाड़व ज्यों अम्ब पर, जो समुद्र का जो पानी है वह किससे भयभीत हो जाता है? बाड़व से भयभीत हो जाता है, अर्थात समुद्र में लगी हुई आग से भयभीत हो जाता है। रावण है वह बहुत अहंकारी था, लेकिन वह किससे भयभीत होता है? भगवान श्री राम से। पौन वारी वाह पर, पौन, पौन का अर्थ होता है हवा, वारी वाह का अर्थ होता है बादल। बादल है वह किससे भयभीत हो जाता है? पौन यानी हवा से। बादल है वह हवा से भयभीत हो जाता है। शंभु भगवान शिव, रति ना है, रति नाह का अर्थ होता है पति, रति का पति। भगवान जो शिव है उसका आधिपत्य किसके ऊपर था? रति के पति कामदेव के ऊपर उसका आधिपत्य था, अर्थात भगवान जो कामदेव थे वह किससे भयभीत हो जाते थे? भगवान कामदेव किससे भयभीत हो जाते थे? शिव भगवान से। देखो सीधा लिखा है शंभु यानी शिव, रति नाह यानी पति होता है, रति औरत का नाम था भगवान कामदेव की। तो भगवान जो कामदेव है वह किससे भयभीत हो जाता था? भगवान शिव से। ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज, द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, या द्विजराज का अर्थ होता है ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ, राम परशुराम। जो सहस्त्र बाहु जो राजा था, सहस्त्र बाहु जो राजा था वह ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ भगवान परशुराम से भयभीत हो जाता था, या सहस्त्र बाहु के ऊपर परशुराम का आधिपत्य था, या कह सकते हैं कि जो राजा सहस्त्र बाहु था वह भगवान परशुराम से भयभीत हो जाता था। दावा द्रुमदंड, द्रुमदंड का अर्थ होता है वृक्षों का समूह, पेड़ पौधे। दावा, दावा का अर्थ होता है अग्नि, जंगल में लगी हुई आग, या दावाग्नि की भी बोलते हैं, दावाग्नि भी बोल सकते हैं, दावानल भी बोलते हैं। तो देखिए दावा द्रुमदंड यानी कवि कहना चाह रहा है कि जब जंगल में आग लगती है तो वहाँ की जो पेड़ पौधे हैं, द्रुमदंड हैं, वह उस आग से भयभीत हो जाते हैं।
अर्थात जो पेड़ पौधे हैं वह किससे भयभीत होते हैं? दावा, अग्नि से, जंगल में लगी हुई आग से। चिता मृग झुंड पर, मृग झुंड का अर्थ होगा हरणों का समूह, हरणों का समूह है। जो हरणों का जो समूह है वह किससे भयभीत होता है? चिता से भयभीत हो जाता है। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज, देखिएगा भूषण वितुंड, वितुंड का अर्थ होता है हाथियों का समूह है। हाथियों का जो समूह है वह मृगराज सिंह से, शेर से। भूषण वितुंड, कवि भूषण कहते हैं कि वितुंड यानी हाथियों का जो समूह है वह मृगराज जो शेर है उससे भयभीत हो जाता है। या हाथियों का जो समूह है वह किससे भयभीत होता है? किससे डर जाता है? सिंह से डर जाता है, शेर से डर जाता है। उसके बाद में है तेजतम अंश पर। तेजतम, तम यानी तेज यानी प्रकाश होता है, तम यानी अंधेरा, यानी जो प्रकाश है वह किससे भयभीत होता है? अंधेरे से भयभीत होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कान्ह है, कान्ह यानी श्री कृष्ण, जिम यानी जिस प्रकार कंस पर, उसी प्रकार से श्री कृष्ण का जो आधिपत्य है वह किस पर है? कंस, कंस के ऊपर आधिपत्य है। या कह सकते हैं कि जो कंस है वह किससे भयभीत होता है? भगवान श्री कृष्ण से। यूं मलेच्छ बस शेर शिवराज है, शेर यानी शेर के समान, शिवराज यानी शिवाजी। देखिएगा मलेच्छ, मलेच्छ का अर्थ मैंने बताया था मुगल जो अत्याचारी जो लोग हैं, मुगल जो सेना है उसके ऊपर या औरंगजेब के ऊपर। यूं मलेच्छ बस पर शेर शिवराज, यहाँ बतलाया गया है कि जो मुगल कालीन जो अत्याचारी जो सेना है उसके ऊपर शेर के समान शिवाजी का आधिपत्य है। अर्थात जो अत्याचारी मुगल हैं वो किससे भयभीत होते हैं? शिवाजी से भयभीत हो जाते हैं। यहां पर विषय देखिएगा, छंद आपको पता ही वीर रस का प्रयोग किया गया है। छंद देखें तो छंद कवित छंद का प्रयोग किया गया है। यहां पर देखिएगा जंब पर, अंब पर, संधव पर, यहां पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गुण, ओज गुण का प्रयोग किया गया है। शैली, शब्द शक्ति देखें तो लक्षणा व व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। शैली देखें अतिशयोक्ति, वीरतापूर्वक या भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखिएगा, गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर, सिंह सिर ताज को, दावा पुरुहूत को पहाड़न के कुल पर, दावा सबे पश्चिम के गोल पर, बाज को भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में। देखिएगा यहाँ क्या है, गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन, गरुड़ पक्षी, दावा यानी आधिपत्य है, नाग के समूह, नाग का अर्थ होता है सर्प के समूह यानी समूह के ऊपर। भगवान विष्णु का जो वाहन है गरुड़ पक्षी है उसका आधिपत्य नाग यानी सर्पों का जो समूह है उसके ऊपर उसका आधिपत्य है। अर्थात जो सर्प हैं, सांप हैं, वह किससे भयभीत होते हैं? भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पक्षी से भयभीत होते हैं। दावा नागजूहू, नागजूहू का अर्थ होता है हाथियों का समूह है। हाथियों का जो समूह है वह सिंह, सिरताज का अर्थ होता सबसे अधिक शक्तिशाली, सिंह यानी शेर, सिरताज का अर्थ होता सबसे अधिक शक्तिशाली। दावा आधिपत्य, नागजूहू हाथियों के समूह के ऊपर किसका आधिपत्य है? जो बहुत शक्तिशाली है। अर्थात जो शेर है उसका आधिपत्य किसके ऊपर है? हाथियों के समूह के ऊपर उसका आधिपत्य है। उसके बाद में देखिएगा, दावा पुरुहूत को पहाड़न के कुल, पुरुहूत का अर्थ होगा इंद्र भगवान, कुल का अर्थ होता समूह पर, पहाड़न यानी पहाड़ों के ऊपर। देखिएगा, दावा पुरुहूत को पहाड़न के कुल, भगवान जो इंद्र है उसका आधिपत्य पहाड़ों के ऊपर है। भगवान इंद्र है उसका आधिपत्य पहाड़ों के ऊपर है। अर्थात भगवान इंद्र है वह अपने वज्र से पहाड़ों को भी चकनाचूर कर देता है। उसके बाद में है दावा सबे पश्चिम के गोल पर बाज को, दावा यानी आधिपत्य,
पक्षी नकार होता पक्षियों के ऊपर, गोल गोल यानी समूह के ऊपर, पक्षियों के समूह के ऊपर बाज बाज एक पक्षी होता है। कवि कहना चाहता है कि यही नहीं, जो पक्षियों का जो समूह होता है उस समूह के ऊपर बाज पक्षी का आधिपत्य होता है। अर्थात जो बाज पक्षी है वो उनको डराता रहता है या उनको उठाकर ले जाता है और उनको खा जाता है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि जो पक्षियों का जो समूह है वह बाज पक्षी से भयभीत होता है। उसके बाद में बताया गया भूषण, कवि भूषण अखंड, जो खंड रहित है, जिसके खंड नहीं कर सकते हैं, नवखंड महिमंडल पृथ्वी। कवि कहना चाहता है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं और उन ग्रहों के ऊपर किसका आधिपत्य है? देखिएगा, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो 9 ग्रह हैं उन ग्रहों के ऊपर तम पर दावा, तम यानी अंधकार के ऊपर, दावा यानी आधिपत्य है रवि किरण समाज। रवि किरण समाज का अर्थ होता है सूर्य की किरणों का, यानी इस संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर जो भी ग्रह हैं उन ग्रहों के ऊपर, अंधेरे के ऊपर सिर्फ जो आधिपत्य है वह किनका है? सूर्य की किरणों का आधिपत्य है। और यही नहीं, पूर्व दिशा में पछा है, पश्चिम दिशा में, देश में, दक्षिण दिशा में, उत्तर में, जहां पातशाही, पातशाही का अर्थ होता है यानी जो औरंगजेब की जो सेना है, औरंगजेब का जो शासन है, बादशाह औरंगजेब का जो शासन है, वहां तक दावा शिवराज, वहां पर शिवाजी का आधिपत्य है। जहां पर औरंगजेब का शासन है वहां पर भी किसका आधिपत्य है? शिवाजी का आधिपत्य है। फिर से देखिएगा, तम पर दावा, कवि कहना चाह रहा है कि जो तम यानी अंधकार है उसके ऊपर भी जो सूर्य की किरणें हैं उनका आधिपत्य है। और यही नहीं, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, दक्षिण में, उत्तर में, और उनके ऊपर भी जो आधिपत्य है वह किसका है? जहां पातशाही, यानी जो दरबारी जो लोग हैं या औरंगजेब का जो शासन है वहां पर भी दावा शिवराज, शिवाजी का आधिपत्य है। अर्थात जहां तक यह संपूर्ण देश में किसका आधिपत्य बतलाया गया है? शिवाजी का आधिपत्य बतलाया गया है।